डेली इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। झुमका सुरमा, पतंग माजा और गंगा जमुनी तहजीब का शहर बरेली एक नए दौर में तमाम नई इबारतें गढ़ रहा है। नाथ नगरी के युवा लगभग सभी क्षेत्रों में सफलता के नए नए मानक स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही कामयाब युवाओं की सफलता के सफर को आम लोगों तक साझा करने के लिए डेली इनसाइडर एक विशेष सीरीज 40 लीडर्स अंडर 40 लेकर आया है। इस विशेष अंक में आज बात करेंगे बरेली के युवा उद्यमी गौरव मित्तल की। एरोमेटिक एंड अलाइड केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव मित्तल को अगर परफ्यूम के क्षेत्र में बरेली का गौरव कहा जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। गौरव ने बीटेक और फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है। उसके बाद पेरिस जाकर परफ्यूमरी में भी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। एमबीए के लिए गौरव मित्तल ने लंदन की तरफ रुख किया। गौरव बताते हैं कि उनके पिताजी का सपना था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूमर बनूं। उनके इसी सपने को हकीकत में बदलना ही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया। 40 लीडर्स अंडर 40 में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव मित्तल जी, जो दूसरे के जीवन को महकाते हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, सबसे पहले तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोग आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। पहली बात तो मेरे को धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी डेली इनसाइडर में इंटरव्यू देने के लिए। मेरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड थोड़ा केमिकल और एरोमेटिक और नेचुरल से जुड़ा हुआ है। मैंने आईआईटी से बीटेक करा हुआ है, मास्टर्स फिर मैंने वहीं कानपुर से फूड टेक्नोलॉजी में करा। उसके बाद मेरा चयन पेरिस के एक सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में परफ्यूमरी में हुआ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ से मैंने परफ्यूमरी का मास्टर्स कोर्स करा। फिर उसके बाद मैंने एमबीए लंदन से किया। मेरे पिताजी का हमेशा ख्वाब था कि मैं एक परफ्यूमर बनूँ, दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूमर बनूँ। तो उसी ख्वाब को पूरा करते हुए दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी थी शिविदों, वो अभी भी है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं ऐसा ही एक हिंदुस्तानी हूँ, पहला हिंदुस्तानी जिसका उस कंपनी में सिलेक्शन हुआ फॉर बिकमिंग अ परफ्यूमर। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा परफ्यूमरी में सिलेक्शन हुआ था, मैं परफ्यूमर बन गया। फिर फाइनली 2010 में जब मेरे फादर की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई तो मेरे को इंडिया आया, और इंडिया आने के बाद फिर ये मैंने अपना फैमिली बिजनेस एरोमेटिक एंड अलाइड केमिकल्स को टेक ओवर किया। मौका आपके पास भी था कि विदेश में जाएं, विदेश में नाम कमाएं, लेकिन वापस आप देश में आए। इसके पीछे कोई ख़ास वजह? बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसकी खास वजह है यहाँ के किसान। यहाँ के किसानों से मेरे फादर उस समय जब डेथ हुई थी उससे पहले करीब 6 से 7 हज़ार किसानों का वो पालन पोषण कर रहे थे। उनके साथ वो फार्मिंग कर रहे थे नेचुरल क्रॉप्स की। जब मैं विदेश से यहाँ पे आया तो मैंने पहले ये सोचा कि मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के वापस अपनी लग्जरियस लाइफ जीने पेरिस चला जाऊँगा। लेकिन जब यहाँ पे आया और मैंने फादर की अपनी एक्टिविटीज़ देखी, जब इतने किसानों के साथ वो जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा जब वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों अपने देश के लिए नहीं कर सकता। तो मेरा मेन आने का पर्पस किसान, उनकी फैमिली और मेरे फादर का जो ख्वाब था उसको पूरा करना था। अभी आपने अपने फादर का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो इंस्पिरेशन थे वो कहीं ना कहीं आपके फादर थे। ऐसे कौन सी खूबी थी जिनसे आप उनसे इंस्पायर हुए? वो एक्चुअली वही मेरे इंस्पायरेशन है, वही मेरे गुरु हैं, और अभी भी वो मेरे साथ हैं। वो हालांकि है नहीं, लेकिन तब भी मेरे को हमेशा महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। उनकी इंस्पायरेशन ये थी कि वो एक बहुत बड़े साहूस ख़ानदान के थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ने के बाद अपनी खुद की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी अकेले। उन्होंने खुद फार्मिंग करी अकेले खड़े होके, और वो फार्मिंग उस सब ज़माने में वो लेमन ग्रास, पामोरोज़ा और जेरेनियम की क्रॉपिंग करते थे। तो जब वो घर आते थे, मैं बहुत छोटा था तब, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब वो घर आते थे किसानी करके तो मैं उनको खुशबू और उनको सूंघता था। जब उनको सूंघता था तो वो मेरी स्मेलिंग पावर देखते थे कि ये बच्चा स्मेलिंग पावर में बहुत अच्छा है। तभी से उन्होंने ये बना लिया था। उनका इंस्पायरेशन ये था कि मेरे को परफ्यूमर बनाए। बड़े होके उस ज़माने में, आप मैं करीब 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब से उनके दिमाग में ये था कि लड़के में अगर स्मेलिंग इतनी करने की कैपेबिलिटी है तो इसको आगे चल के परफ्यूमर बनाना है। तो वो मेरा एक प्रेरणा स्रोत बनते चले गए। वो मेरे को नॉलेज देते चले गए फार्मिंग के बारे में और उस क्रॉप्स के बारे में, स्मेलिंग के बारे में, और वो मेरा मोटिवेशन, वो सब कुछ है मेरे। गौरव जी, जिस तरीके से आप अपने काम को आगे लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि आज की युवा को बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो रेस में आगे दौड़ता जा रहा है लेकिन बहुत चीज़ें पीछे भी छोड़ता जा रहा है। तो आपके हिसाब से किसी भी काम में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कौन सा मूल मंत्र है? मूल मंत्र एक है, कभी भी गिव अप नहीं करो। आप कभी भी मेरे बारे में पढ़ेंगे कहीं पे भी, किसी भी जगह, तो वहाँ सिर्फ एक चीज़ लिखी होगी, नेवर गिव अप।
नेवर गिव अप का ये मतलब है कभी भी आजकल के युवा क्या हो रहे हैं, कहीं वो शॉर्टकट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट ले रहे हैं। जब वो जाते हैं कोई भी काम करते हैं, उनके बीच में ज़रा सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो हार मान जाते हैं, वो अपनी लाइन चेंज कर देते हैं। मूल मंत्र सिर्फ यही है, अगर आपने किसी लाइन को पकड़ा है, कोई चीज़ पाना चाहते हैं आप, तो उसको पाके रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके सामने कितने भी नेगेटिव पॉइंट क्यों ना हो, उसको डीबैकल करके उसको उसके ऊपर हावी होके आपको जीतना है। बस एक ही मूल मंत्र है, नेवर गिव अप। आपने जो सोचा है उसको पाके रहें, पहले उसको पाएं, फिर देखिए कितनी खुशी होती है उस चीज़ को पाने के बाद। गौरव जी, तमाम जर्नी जो है वो आपने अपनी शुरू की थी और आज की डेट में आप जहाँ पर स्टैंड करते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जिसको आप आज के यूथ से साझा करना चाहेंगे, जिससे वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हों। ऐसे तो बहुत स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी बता दो। जब मैंने अपने ख्वाब टूटा था, मेरा ख्वाब था एक दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूमर बनना, और सन 2010 में जब मेरी फादर की डेथ हुई थी, ये सबसे बड़ा डिबैकल था। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी परफ्यूमरी कंपनी में मैं परफ्यूमर बन गया था, उसको छोड़ के हिंदुस्तान आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टफ़ डिसीजन उस समय था। अब मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं एक टाइप ऑफ कोमा चला गया था 1 साल तक। सन 2010 से सन 2011 तक मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं मेडिकेशंस में था, मेरी दवाइयाँ चल रही थी, मेरा मेंटल इलाज चल रहा था, मैं साइकोलॉजिकली अनफिट हो गया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, एकदम से मेरे को 2011 में किसी ने झटका दिया कि अगर तुम अपने ख्वाब पाना चाहते हो तो वही ड्रीम पूरे करो जो तुम बनना चाहते थे। वही चीज़ तुम विदेश में पाना चाहते थे, वो परफ्यूमर बनना चाहते थे, वही चीज़ तुम हिंदुस्तान लेके आओ। तब मैंने 2011 में अपनी खुद की एक नई परफ्यूमरी कंपनी भी स्टार्ट करी, और इस परफ्यूमरी कंपनी को हमने इस फैमिली बिजनेस में लेके आए, जिससे वो जो मेरा डीबैकल था, जो मैं डिप्रेशन में चला गया था, वो दोबारा फिर से इंस्पायर होने के बाद वो हम लोग बढ़ते चले गए। तो एक फिनोमेना और एक लेसन ऑफ लाइफ इज़ कि ठीक है, आपके जीवन में कई ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो आपका पैशन है, अगर उस पैशन को आप प्यार से करोगे और खुशी खुशी करोगे, तो आप कभी भी उस डिप्रेशन में नहीं जाओगे। गौरव जी, फैमिली लेगेसी को आगे लेकर चलना, उसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, टेक्निक्स लाना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? इट्स वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली इन इंडिया इट्स रियली चैलेंजिंग। लेकिन मेन थी वो नेवर गिव अप वाली चीज़ है, जो अब नई टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। हम लोग भारत सरकार के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं, उनका एक एरोमा मिशन चल रहा है। उस एरोमा मिशन के तहत हमारी ही इंडस्ट्री को सेलेक्ट करा गया पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें हम पूरे इंडिया के फार्मर्स के साथ मिलके काम करते हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं। इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज वर्किंग इन इंडिया, बट व्हेन यू थिंक कि हम एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकते हैं और आपका दिमाग एक नई इनोवेशन की तरफ है, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में ना हो। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज पता करना है कि वो रिसोर्स इंडिया में कहाँ से मिलेगा, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है और एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बना देना है, जो हम कर रहे हैं। हमने अपना नया ब्रांड लॉन्च करा है, लामोंग, जो शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा ब्रांड है जिसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सिर्फ हम ही लोग बनाते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स उसमें इनोवेटिव हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और अब जी एक सवाल और है, आप खुद भी एक युवा हैं, और कहीं ना कहीं जो आज का युवा है उसके दिमाग में यही मंशा रहती है कि एक नौकरी मिल जाए, घर खरीद ली जाए, गाड़ी खरीद ली जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली जो है, मतलब वो उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के दौर में जो युवा है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि फैमिली भी उससे पीछे छूटती जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? पैसा एक नशा है, और उस नशे के पीछे जो पागल हो जाता है, वो चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिज़नेस हो, वो उस नशे के पीछे पड़ जाता है। उस नशे को छोड़ो। अगर आप अपनी इनोवेशंस और अपने ख्वाब के पीछे दौड़ोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। तो युवाओं को मेरा यही कहना है कि अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलिए। आई नो कई बार ये हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ कि मैं फैमिली को भूलने लगा था, लेकिन जब मेरे को एहसास हुआ, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मेरे को एहसास हुआ कि फैमिली ही सब कुछ है। उसके बाद मेरे को एहसास होने के बाद लगा कि पैसा अपने आप बनेगा अगर आप अपने दिमाग में ये ख्वाब रखोगे कि फैमिली आपके साथ है। फैमिली को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। गौरव जी, एक सवाल मेरा और है कि ये तो हुई प्रोफेशनली बात, अगर व्यक्तिगत तौर पर आपसे जानना चाहें तो आम आदमी ये भी जानना चाहेगा कि असल में गौरव मित्तल क्या है, घर पे क्या है, क्या माहौल रहता है, कैसे जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है, कहाँ जाना पसंद करते हैं, खाली टाइम में क्या करना पसंद करता है, ये भी एक आम आदमी जानना ज़रूर चाहेगा। गौरव मित्तल एक बहुत स्ट्रिक्ट और एक बहुत अनुशासित, इवन आर्मी वालों से भी ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति है, क्योंकि मैं अपने अनुशासन को जो विदेश से एक सीख लेके आया हूँ, उस अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं अनुशासित हूँ, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, फैक्ट्री में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, हर जगह मेरा अनुशासन बहुत स्ट्रिक्ट रहता है।
और रही फैमिली के साथ टाइम बिताने वाली बात, या मैं खाली टाइम में क्या करता हूँ, तो मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ एक्सट्रीमली। क्योंकि लोगों का दिमाग कैसे काम करता है मालूम है आपको? जब आप फिट रहो। अगर आप फिट ही नहीं रहेंगे, अगर आप सोचने के काबिल ही नहीं रहेंगे, तो आप आगे क्या सोचेंगे, कैसे इनोवेशन करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा खाली टाइम में मैक्सिमम टाइम मैं अपने फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करता हूँ। आई एम सेइंग कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी लेटेस्ट ट्रिप मैंने उनके साथ 5-6 दिन का बाहर गया हुआ था। उनको मैंने टाइम दिया। जब मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है फैमिली में, तो मैंने उनको टाइम देना शुरू करा, एंड दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। बाकी लास्ट टाइम में मैं अपने फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं बहुत फिटनेस के ऊपर अपने वर्कआउट करता हूँ। गौरव जी, भी आपने तमाम चीज़ें साझा की, चाहे वो जर्नी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो तमाम चीज़ें हों। अब आप जैसी युवाओं की कहानियों को हम लोग आम लोगों तक साझा करने के लिए एक विशेष सीरीज़ लेके आए हैं, 40 लीडर्स अंडर 40। डेली इनसाइडर का एक इनिशिएटिव है कि आप जैसे यूथ की कहानी जो है वो और लोगों तक पहुँचे, ताकि वो इंस्पायर हों। कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? ये एक्सट्रीमली बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरी समझ से आज तक डेली इनसाइडर के अलावा शायद किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया होगा, और ये यूथ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कदम डेली इनसाइडर जो कर रहा है, मैं उसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम जैसे युवाओं को देख के जो युवा विदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कई युवा यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आ पाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ देख के उन्हें लगे कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी जब हम यहाँ पे वापस आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, हमारी फैक्ट्री एक तरह से बैंकरप्ट थी, लेकिन हमने खड़ा करा, एक एम्पायर खड़ा करा। इसका मतलब हिंदुस्तान में ही सब कुछ वो चीज़ है जो हम विदेश में ख्वाब देखते हैं, वो यहाँ पे भी है। थोड़ी टफ लाइफ है, लेकिन डेली इनसाइडर का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे यूथ अगर इंडिया में रुक के ये काम करें, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, अगर हम युवाएं उसको पूरा कर पाएँ, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वोकल फॉर लोकल भी एक उनका सपना है। वेरी गुड, येस, दैट्स वोकल फॉर लोकल, एंड वी आर गेटिंग रियली सपोर्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट। अगर हम उस तरीके से करेंगे तो हमें विदेशी सामान के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सारी युवाओं को सिर्फ यही कहना है कि अपना इस्तेमाल करिए, अपना मटेरियल यूज़ करिए, अपने रिसोर्सेज यूज़ करिए। और डेली इनसाइडर का जो ये इनिशिएटिव है, मैं उसको वाकई में थैंक यू कहता हूँ। उसको देख के शायद नहीं बल्कि 100% बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, हमें विदेश नहीं जाना, इंडिया में हम BMW और मर्सिडीज़ खरीदेंगे। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, सबके पास है, सब कर सकते हैं, बट आपके अंदर एक लगन होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गौरव की माँ बताती हैं कि बचपन में ही गौरव की स्मेल पावर काफ़ी अच्छी थी और उसने इसी को पैशन बनाया। हम लोग बीसलपुर रहते थे, तो ये बहुत छोटा था, मिट्टी का तेल रखा रहता था, गांव था ना, तो मिट्टी का तेल जलाते थे हम, तो गाँव, तो वो उसमें से उंगली डुबो के सूंघता था। तभी हमने सोच लिया था कि ये परफ्यूमर बनेगा। बहुत छोटा था, 3-4 साल का। फिर बीसलपुर में पढ़ाई नहीं थी, हमने इसको रानीखेत भेज दिया पढ़ने के लिए। बस वहीं से इसकी लाइफ चेंज होती चली गई। फिर यहाँ हम लोग बरेली शिफ्ट हुए, तो इसको आर्मी स्कूल में डाल दिया। बस मेहनती तो है ही है, बहुत ज़्यादा वाला, कुछ ना कुछ नया सोचता ही रहता है, बैठना नहीं चाहता। अगर रात ना हो तो शायद ये वो भी ना सोए। फादर को मानते, क्योंकि फादर भी सेम ऐसे ही थे, गौरव जैसे ही, एकदम गौरव की ही तरह नया नया सोचना, नया नया बिजनेस करना। बहुत मेहनती थे, वही नया नया ही बिजनेस सोचते थे। बस यही सेम है, और तो बाकी तो कुछ सेम नहीं है कि दुनिया के सारे बिजनेस मैं ही कर लूँ, सारे काम मैं ही कर लूँ। सेम गौरव सोचता है, सेम उसके पापा भी सोचते थे। सफलता के लिए कितना ज़रूरी होता है संघर्ष, मेहनत और पैशन, उतना ही ज़रूरी होता है अनुशासन। पत्नी राजुल मित्तल बताती हैं कि गौरव की USB अनुशासन है। गौरव की लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जिम करते हैं, बिल्कुल ऑन टाइम जाते हैं फैक्ट्री। ही वांट टू सेट एन एग्जाम्पल कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ से पहले टाइम पे पहुंचूं, तभी मेरे एम्प्लॉयज़ भी टाइम पर पहुंचेंगे। और आई थिंक सो कि इतना डिसिप्लिन्ड लाइफ बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है। ही इज़ आइडल फॉर हिज किड्स, कि वो चाहते हैं कि हमें पापा जैसा बनना है। नो, ही विल रीच हाइट्स। उनकी बहुत ऊंची ड्रीम्स हैं, एंड होपफुली ही विल गेट देम ऑल। गौरव के अनुशासित जीवन से उनके बच्चे तक बखूबी वाकिफ है और उनके बच्चों पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। He is a very disciplined person and is also very hardworking, and
He also expects us to be same and I love him very much. गौरव इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बिजनेस को कामयाब करने के पीछे जितना बिजनेसमैन की सोच होती है उतना ही कर्मचारियों का योगदान। यही वजह है कि गौरव फैमिली के साथ जितना फैमिलियर हैं उतना ही अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी। हर एक कर्मचारी के साथ बेहतर तरीके से पेश आना, उन्हें फैमिली जैसा फील कराना ही गौरव की खूबी है। जब वो फैक्ट्री में एंटर करते हैं तो एक एनर्जी आती है जैसे कि मुझे किसी काम को कर, तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी मुझे काम करने की आती है उसके। जैसे सर को मैं देखता हूँ कि सर का एक तो वर्क स्टाइल इतना वो है, तो उसे देख के मतलब यही है कि काम करने की एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। एज लाइक अ डायरेक्टर ही इज़ वेरी सपोर्टिव। हमारी टीम को लेके वो एक साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, चाहे वो टीम हो या फैमिली हो। हर चीज़ को, एम्प्लॉयज़ को भी, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना, और यहाँ तक कि बहुत 100% सपोर्ट करते हैं। और बाकी हमारे मार्केटिंग वगैरह, परचेज़ वगैरह, हर चीज़ को वो एक साथ ही हैंडल करते हैं। 40 लीडर्स अंडर 40 को लेकर गौरव ने डेली इंसाइडर की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उनका ये भी मानना है कि युवाओं को अपने देश से लगाव होना चाहिए। गौरव मित्तल की कहानी वाकई में किसी भी युवा व्यवसायी के लिए एक आदर्श से कम नहीं है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे 40 लीडर्स अंडर 40 के तहत ऐसी ही एक और कामयाब दास्तान लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें डेली इंसाइडर के साथ। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।